पार्ट 11 है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मैथ्स इम्प्रूवमेंट 2025। तो इम्प्रूवमेंट के जो बच्चे हैं वो वैसे इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं, तो 2-1 दिन शायद बीच में गैप हो गया है अभी। तो देखिए आज जो हम करेंगे वो मैक्सिमम मिनिमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें टाइप्स वगैरह, अगर मैं इसकी थ्योरम लिखवाने जाऊंगा तो कोई थ्योरी से आपको कोई लेना देना नहीं बेसिकली, ठीक है। हमें तो केवल बेसिक फैक्टर्स पढ़ने हैं कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे लगेगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये 3-4 चीज़ें हैं बस। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कह देते हैं उन्हें। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालना है इसमें, तीनों ही क्वेश्चंस में फाइंड लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 के इंपॉर्टेंट पार्ट है 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट से ये जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। बाकी आप इस तरह के पार्ट को मैं ट्रिग्नोमेट्री भी ले लिया, अलजेब्रा भी ले लिया और रूट वाला भी ले लिया। बाकी आप तीनों 9-10 पार्ट है इसमें, बाकी पार्ट आप इसके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये है। डेरिवेटिव करो इसका पहले, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहां सीख भी लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। पहला स्टेप होता है इसमें आप इसका डेरिवेट करो, तो देखो कितना बड़ा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो सबको पता होगी। एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, सेकंड स्टेप इज इक्वल टू 0 टू ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट। अब जी क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप इससे भी समझ सकते हो। आपके पास ये कर्व है, ठीक है। कर्व इस तरीके से ये चल रहा ऊपर नीचे, ये ऐसे चल रहा है। अब देखो मोमेंट क्या है यहाँ पे, वैल्यू इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, इंक्रीज हो रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जो जिस पॉइंट पे आपका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, वो किसके पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के। जब आपका जो कर्व यहाँ जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, टेंजेंट बोलते हैं ना इसे, अगर इस पॉइंट पर आप कोई भी टेंजेंट बनाते हो तो वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप dy बाई डी एक्स होगा। एंड व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। अगर dy बाई डी एक्स 0 हो गया, इसका मतलब ये टर्निंग पॉइंट है। क्या है ये, टर्निंग पॉइंट। dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आ रहा था कुछ, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस पॉइंट के बाद डिक्रीज है, इस पॉइंट से पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, ये इंक्रीज, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज। क्या, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव आ रही है। अब इस वाले पॉइंट के लिए देखो, जब आपने यहाँ कोई स्लोप बनाया तो यहाँ वैल्यू पहले क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट में पहले वैल्यू डिक्रीज कर रही है और इस पॉइंट के बाद वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये क्या आया, पॉजिटिव। तो पहले इसे आप थोड़ा सा बना लीजिए, मैंने रफ ही बनाया है क्योंकि जानकारी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको, कम में भी काम चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू पहले इंक्रीज़ कर रही है, ऊपर जा रहा है, फिर पॉइंट के बाद डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है और इस पॉइंट के बाद क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो जहाँ पे पहले डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज, पहले अगर dy बाई डी एक्स का पॉइंट, अब इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव, दोबारा नेगेटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है। इतनी बात ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में मैं पूरा लिखवा ही दूंगा इसमें, ठीक है। देखिए आगे क्या करना है, इसको दोबारा समझ लेना अगर देखना हो तो। एफ डैश एक्स को 0 रखा, अब एफ डैश एक्स क्या है मेरा,
cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो cos x किसके इक्वल आया? साइन x के। cos x से डिवाइड करो, tan x आ गया 1। अब x की tan x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? tan 45 डिग्री पर, तो tan π/4। x क्या आ गया? π/4। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर x तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट तक मत जाना, क्योंकि आपके x की जो डोमेन है वो 0 से π/2 है। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो π/4 आ गई। आगे π/4 एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको। अब आपको इस पॉइंट के इर्द गिर्द, मतलब लेफ्ट और राइट में चेक करना है, ठीक है? लेफ्ट और राइट में कैसे? आपके पास पॉइंट है, इस तरह से बॉक्स बना लो। यहाँ बॉक्स में क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ x, ठीक है? वैल्यू ऑफ x लेफ्ट ऑफ π/4 और लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ π/4, राइट टू π/4, और यहाँ पे आएगा f डैश x। तो आपको f डैश x का तो नेचर बताना था। अभी मैंने डायग्राम में किसका नेचर पूछा था? dy/dx का। किसका पूछा था? dy/dx का। अब इसका मतलब क्या है कि ये π/4 पे चेंज कर रहा है। π/4 क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसा सा है, यहाँ मान के चलो कि ये पॉइंट π/4 है। तो π/4 से पहले आपको ये चेक करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो f डैश x में π/4 से छोटी वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट में π/4 से छोटी वैल्यू 45 है π/4, तो π/4 से छोटा होगा π/6, 30 डिग्री। 30 डिग्री को f डैश x में पुट करो, इसके अंदर पुट करो जरा। f डैश 30 π/6 cos π/6 माइनस साइन π/6। cos 30 डिग्री कितना होगा? √3/2, और ये 1/2। √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या आ रही है वैल्यू? प्लस। अगली वैल्यू पुट करोगे आपने, 60 पुट करी मान लीजिए। भाई आपको तो π/4 45 के राइट में, 45 के राइट में 60 पुट करोगे। 60 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी? cos π/3 माइनस साइन π/3। अब वैल्यू आएगी इसकी 1/2, इसकी आएगी √3/2। ये वैल्यू आई 1 माइनस √3/2। 1 √3 से छोटा होता है, √3 बड़ा होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो किस में गया ये? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या हुआ ये इसका साइन? इसका साइन जो चेंज हो रहा है π/4 के इर्द गिर्द, वो इस तरीके से हो रहा है। ये हटाओ जरा। मान लो मैंने एक कर्व बनाया, तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव होता है तो उस पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलते हैं मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता तो बताइए? नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव अगर चल रहा है तो ये इसके बिल्कुल एंड पॉइंट तक ले जाएगा जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है कि लेफ्ट में, अगर π/4 के लेफ्ट में कोई पॉइंट लेते हो वहाँ पॉजिटिव और राइट में आ गया नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे इसे? लोकल मैक्सिमा। क्या लिखोगे इसे? लोकल मैक्सिमा। किस पे है? x इज इक्वल टू π/4 पे। अब आपको क्या करना है भैया? आपको उसने मांगी है मैक्सिमम वैल्यू। क्या मांगी है आपसे? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है आप उसमें π/4 डाल दो। क्या डाल दो? f ऑफ π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, दोनों की वैल्यू क्या होगी? भाई देखो, मैक्सिमम वैल्यू आपको मेन फंक्शन से मिलेगी, आपको डेरिवेटिव वाले में नहीं डालना। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा ये? 2/√2। फाइनल आंसर √2। ये क्वेश्चन अच्छा था, ढंग से कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर f डैश x का साइन जो है वो प्लस से माइनस होने की जगह माइनस से प्लस हुआ, क्या हुआ? माइनस से प्लस, तो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब पहले डाउन जा रहा है, मैक्स जितना डाउन जाना चाहता है उतनी मिनिमम वैल्यू जाएगी, फिर ये बढ़ेगा। तो मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पे कौन सी मिलेगी? मिनिमम। कौन सी वैल्यू मिलेगी? मिनिमम। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम बोलोगे कि भैया मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे, या वो है लोकल मिनिमा। और अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या बोलोगे? लोकल मैक्सिमा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। डबल डेरिवेटिव टेस्ट बहरहाल फर्स्ट डेरिवेटिव से थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंटिंग होती है उसमें। पहले इसका करो डेरिवेटिव। f डैश x क्या होगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखो।
ठीक है भैया, पहला स्टेप डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे इसे हम, पहले ही बता देते हैं, डी डी टी डबल डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डैश एक्स जीरो हो गया तो पुट करिए 3 कॉमन लेने के बाद, फिर एफ डैश एक्स को जीरो क्यों रखना है, टू ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट, क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट। 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टर करिए इसके, 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा, x माइनस 3 माइनस 1, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर लेने के बाद एक बचेगा फैक्टर x माइनस 1, एक आएगा x माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 1,3। 1,3 क्या है आपके, क्या है 1,3, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वैल्यू उस पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले अगर मिनिमम जा रही होगी या प्लस जा रही होगी तो उसके बाद माइनस जाएगी, अगर माइनस जा रही होगी तो उसके बाद प्लस जाएगी। टर्निंग पॉइंट्स होते हैं किसी भी कर्व के, मोड कह सकते हो इसे। 1 और 3, अब क्या करोगे, अब करो डबल डेरिवेटिव, जिसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया 0 लेने से पहले, क्या आया, 6x माइनस 12। अब डबल डेरिवेटिव में नाउ पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स, नाउ पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन डबल डेरिवेटिव ऑफ x फॉलोइंग विच, 2 रूल याद रखने आपको, इफ f डैश x डबल डैश x। अब 2 पॉइंट निकले हैं आपके, इसको मान लो कि इस वैल्यू को मैं a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं। अगर किसी पॉइंट पे जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्या करोगे, अगर मान लो उस पॉइंट पर या दूसरे पॉइंट पर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो आप बोलोगे a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ए किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का, और लेस देन 0 आई तो a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है, यहाँ नहीं है सी, यहाँ तीसरा पॉइंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पर 0 आ गया तो आप लिखोगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो फिर कौन सा लगाओगे, नाउ यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हमारे में nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता तो मैं क्या करता, मैं ट्रिपल डेरिवेटिव निकालता, फिर 4 टाइम डेरिवेटिव निकालता। ये कॉलेज का काम है, कॉलेज पे छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास डबल डेरिवेटिव में पुट करने के लिए रूल याद रखना, यही है वो डबल डेरिवेटिव, इतने से ही काम हो जाता है। अब एक बार 1 पे निकालो इसकी वैल्यू, f डबल डैश 1 पे डालोगे तो क्या आएगी, 6 माइनस 12 माइनस 6, और 3 पे निकालोगे 18 माइनस 6। आपको निकालना मिनिमा भी और मैक्सिमा भी। इस पर आ रही है लेस देन 0, इस पर आ रहा है ग्रेटर देन 0, और जिस पे लेस देन 0 आ रहा है उस पर हम क्या बोलते हैं, a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा किस पे होगा, 1 पे, सॉरी किस पे होगा, 1 पे। तो ये लिखेंगे 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आ गई बात। अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो निकलती है एफ एक्स से। मिनिमम और मैक्सिमम किससे निकलेगी, एफ एक्स से। आप निकालो सबसे पहले एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिला है, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ एक्स में पुट करने से, तो 1 पुट करो इसमें, कितनी आएगी, 1 का क्यूब 1, 6 टाइम 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, कितना आया आंसर, 1 प्लस 9 10 प्लस 15 25 माइनस 6, आंसर आया 19 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप निकालो एफ ऑफ 3 पे, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। देखो इस वाले का आंसर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, ये वैल्यू आई 54।
ये वैल्यू आई 27, ये वैल्यू आई 27 और ये वैल्यू आई 15। क्या आई ये वैल्यू? 15। देखो इधर, यहाँ पे 27, 27, 54 और 54 माइनस 54 0। आंसर क्या बचा इसका? 15। ठीक है, क्या बचा आंसर? 15। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड, जो मैंने डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कराया है। आप इसको फर्स्ट से भी कर सकते हो, जैसे ही आपका 1 आया। फर्स्ट से कैसे करोगे? तो 1 के, अगर आप फर्स्ट से करना चाहते हो तो 1 के आसपास आप ये चेक करो कि 1 के लेफ्ट में 0 पे वैल्यू क्या होगी और 0 के लेफ्ट में 2 पे वैल्यू क्या होगी। किसकी? एफ डैश एक्स की। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जाएगा वहाँ पे, मान लो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव आ रही है और यहाँ पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा बोल देंगे इसे। और अगर ये प्लस से माइनस होता तो लोकल मैक्सिमा बोल देते उसे। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी ट्राई कर लेना इसे एक बार। मतलब मैंने अपनी एक वीडियो में जो 7.5 घंटे की इस चैप्टर की बनाई है, वहाँ पर सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। और दे रखा है कि 0 से 1 के बीच में। अब भैया 1 से 0 के बीच में क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होगी। इसके साइन चेंज करो तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 और कह रहा ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो 1 से कम, अगर आप 1 से कम करते चले जाओगे, नेगेटिव में भी रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कह रहा 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हम तो एफ डैश एक्स को जानते हैं। पहला क्या है? एक्स, इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। दूसरे का डेरिवेटिव रूट एक्स का मैंने सिखाया 1/2 रूट एक्स। एक बात और ध्यान रखना है इसमें, जब आप रूट वाले का करोगे तो 1/2 रूट एक्स हो गया। रूट के अंदर वैल्यू है 1 माइनस एक्स, 1 का होगा 0, एक्स का क्या होगा 1, तो आएगा यहाँ पे -1, क्योंकि एक्स नेगेटिव में है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस में दे रखा है, प्लस सेकेंड 1 माइनस एक्स और एक्स का क्या होगा 1, तो ये आ गया -x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। भैया बस यही गलती मत होने देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। -x प्लस यहाँ पे 1 आएगा, 2 टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, और ये एलसीएम में जाएगा तो क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बात समझ में आई ये वाली? एलसीएम का गेम हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 2 माइनस 2x, तो ये बचेगा -3x प्लस 2 अपॉन 2 टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, आई बात समझ में? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स को 0 तो दोनों ही केस में रखना है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्यों कर रहे हैं एफ डैश एक्स को 0? टू ऑब्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए हमें। तो -3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू क्रिटिकल पॉइंट 3x इज इक्वल टू 2। ऊपर वाला 0 के इक्वल होगा, नीचे वाला उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। कैसे ही मान सकते हैं उसे? x की वैल्यू क्या आई 2/3। क्या आई x की वैल्यू 2/3। आ गई इतनी वैल्यू आपके पास, ये बच गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2/3। अब आप इसका करें डबल डेरिवेटिव, जो कि थोड़ा सा टफ है, बहुत गौर से देखेंगे। 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि डिविडेंड रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स का रूट हट जाएगा। अब डिनोमिनेटर ऊपर आता है तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव -3, यही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? माइनस ऊपर वाला एज इट इज जो कि है -3x प्लस 2, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? वो ऑलरेडी रूट में है। ठीक है, 2 उसके साथ देखो 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 इन 2 में चलेगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो अभी बताया था मैंने। और 1 माइनस एक्स का 1 का 0, एक्स का -1। ये बात समझ में आ गई?
ये है डेरिवेटिव की खूबसूरती। 2 से 2 कट गया, -3 2 जा -6 √1 - x। अब ये -1 इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा इसे प्लस, और अंदर क्या है -3x + 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है √1 - x। ये बना अभी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लगा हुआ है 1 और √1 - x का एलसीएम क्या आएगा √1 - x। अब √1 - x की मल्टीप्लाई, तो इसके रूट को हटा देगा प्लस, अब इसको ओपन कर दो -3x + 2 -3x + 2। समझ में आ रही है बात? देखो भैया इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट बहुत ध्यान से सलीके से करना है। -6 + 6x - 3x + 2 अपॉन, अच्छा एक चीज़ हम छोड़ कर आ गए ऊपर ही, वो क्या है इसका डिनोमिनेटर, उसको साथ लेके चलेंगे, ऐसे नहीं रास्ते में कुछ भी छोड़ देते, ठीक है। तो देखो इसका डिनोमिनेटर है, जब आप ऊपर वाले को पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये डिनोमिनेटर भी तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर, ये इसका डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना तो इसका एलसीएम, मतलब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसे रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है। 4 टाइम यहाँ पे इसकी पावर को कर लो, उसकी पावर 1 है, उसकी 1/2 है, तो नेट पावर होगी 3/2। तो जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ आएगा 4 1 - x की पावर 3/2। और उसको क्वेश्चन छोटा जरूर हो दिखने में, लेकिन डबल डेरिवेटिव हालत ख़राब कर देता है, ठीक है। इसे रब कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखेंगे ज़रा इसमें। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट जरा, अब f"(x) में फाइनल स्टेप रख देते हैं। 6x - 3x 3x -6 + 2 -4 अपॉन 4 टाइम 1 - x की पावर 3/2। अब क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा 2/3। कितना आया क्रिटिकल पॉइंट 2/3। 2/3 पे निकालते हैं जरा इसे, देखिए जरा, 3 × 2/3 -4 अपॉन 4 टाइम 1 - 2/3 3/2। 3 से 3 गया, 2 ऊपर बचा, 2 - 4 -2 अपॉन 4, 3 - 2 एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 1/3 पावर 3/2, ठीक है। -2 अपॉन 4, 1 की पावर 3/2, 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 की पावर 3/2। भैया डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -3 की पावर 3/2 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 3/2 को 3√3 अपॉन 2। भाई 3 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 1 + 1/2, पावर है और बीच में प्लस आ रहा है, तो a की पावर m + n, am × an, 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1/2, तो 3 × √3 क्या बचेगा 3√3 अपॉन 2 विच इज नेगेटिव। तो x = 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ, किसका पॉइंट है मैक्सिमा का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकल रही है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए f(x) में वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है x √1 - x, तो किस पे आ रही है 2/3 पे, तो f(2/3) = 2/3 √1 - 2/3। तो 1 - 2/3 कितना होगा चेक करके बताइए, 3 - 2 1 अपॉन √3, दैट इज 2 अपॉन 3√3। 2 अपॉन 3√3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। कैसे, थोड़ा सा और गौर करेंगे तो 2/3 इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन √3,
तो 2/√3 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट लिए, वाकई में टफ है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 अगर आप ये 8-9 क्वेश्चन कर लोगे तो वर्ड प्रॉब्लम इतने स्मूथ जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पहले इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर बाकी क्वेश्चन को करिए। और चेक करने के लिए मैंने बताया है, मैंने पूरे चैप्टर की वीडियो डाली हुई है एक एक क्वेश्चन की, आप वहाँ देख सकते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक जो उसका इंपॉर्टेंट, देखो आप थ्योरम पढ़ने जाओ उससे कुछ नहीं, क्वेश्चंस करने हैं हमें पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मेरे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम के हैं। मैं पहले 2 क्वेश्चन से आपको सिखाऊंगा भाई कि इसमें जो है करते कैसे हैं काम को। तो पहली बात, क्वेश्चन की पहचान होती है कि वहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा। क्या होगा? अच्छा जी, एब्सोल्यूट मिनिमम किसे कहते हैं और एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसे कहते हैं, ये बात सुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपके जो है x = C1, C2, C3 n क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, ठीक है, n क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं। इनमें से जो आपके लोकल मिनीमा हैं, लोकल मिनीमा मान लो C1 है, C3 है, C5 है, और ऐसे करते ही बहुत सारे नंबर इसमें से आपके लोकल मिनीमा है। लोकल मिनीमा का मतलब होता है क्या कि जहाँ पे आपका साइन माइनस से प्लस जा रहा हो, माइनस से प्लस जा रहा हो। अब जैसे कि मैं यहाँ बनाऊँ, देखो एक इस तरीके से बना दिया मैंने, आगे तक चल रहा है। तो इस पॉइंट पे मुझे मिला मान लो C1, यहाँ मिला C3, यहाँ C2 है, यहाँ C4 है, यहाँ C6 है, यहाँ C8 है, यहाँ पे बेटा जी C5 है, यहाँ C7 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो जो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव में ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, ये सारी लोकल मिनीमा हैं। ये सारी वैल्यू क्या है? लोकल मिनीमा। ये क्या है? लोकल मिनीमा। और इन सब में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, इन सारे में से जो सारे लोकल मिनीमाज हैं, जो सारे लोकल मिनीमा हैं, आउट ऑफ ऑल द लोकल मिनीमा द लोएस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। द लोएस्ट वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। तो जितने भी आपके लोकल मिनीमा आए हैं, इन लोकल मिनीमास पे आप क्या निकालोगे? मिनिमम वैल्यू निकालोगे। भाई इन लोकल मिनीमा को आप कहाँ डालोगे? फंक्शन में। फंक्शन में पुट करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे? लोकल मिनिमम की। तो जितने भी लोकल मिनिमम आए हैं आपके, ठीक है, उनमें से एक ओरिजिनल मिनिमम निकलेगा जो सबसे कम होगा, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या कहते हैं? मान लो C1 की वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे वैल्यूज आ गई। नीचे आ रही है, मैंने मान चलो इसके बाद -1, -2, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे वैल्यूज आ गई। इन चारों वैल्यूज को मैं पुट करूंगा किसमें? अपने fx में पुट कर दिया। उन्हें पुट करने के बाद जो मिनिमम वैल्यूज, अब लोकल मिनिमम निकाला मैंने -1 पे, -2 पे, 3 पे और 4 पे। अब इन चारों लोकल मिनिमम में से जो सबसे कम वैल्यू जिस पर आएगी दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। ऐसी मैक्सिमा का है। आपके पास 4 पॉइंट है, सपोज दैट 1, 2, 3, 4। आपने इन चारों पॉइंट पे अपने fx की वैल्यू निकाली, वो क्या होंगे? वो होंगे लोकल मैक्सिमम। क्या होंगे? लोकल मैक्सिमम। उन लोकल मैक्सिमम में से मान लो सबसे ज़्यादा वैल्यू 3 पे आ रही है, तो 3 पॉइंट हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। 3 किसका पॉइंट हो गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। और इस 3 पर जो वैल्यू निकलेगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सारे मैक्सिमा में से जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और उस वैल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब हम करके दिखाते हैं ज़रा इसे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करेंगे साथ के साथ। पहली पहचान क्लोज इंटरवल। अब भैया एक काम तो करना ही करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे बच्चों जिसको लग रहा होगा कि भैया उससे क्वेश्चन नहीं होगा, और डेरिवेटिव तो जरूर करके आ जाए, आधा पौना नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। cos x माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। f' को 0 पुट करिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो cos x माइनस साइन एक्स के क्रिटिकल पॉइंट हम पिछले क्वेश्चंस में भी निकाल चुके हैं। यहाँ पे x की वैल्यू एक तो π/4 आएगी। अब देखो होगा क्या, cos x = sin x, cos x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा? tan x। cos x से डिवाइड करोगे तो एक तरफ tan x, एक तरफ बनेगा 1। tan x 1 कहाँ पे होता है? π/4, मतलब 45 डिग्री पे। और किस पे होगा? और किस पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कितना आएगा? वो आएगा 225 डिग्री, 225, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई प्लस π/4, 5π/4।
तो लेकिन हमारी तो रीच 180 तक है, तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो एक ही पॉइंट आया मेरा π/4। जब ये निकाल लो तो अब आपके पास पॉइंट्स कितने हो गए, आप लिखोगे पॉसिबल वैल्यूज़, इसको इस तरीके से लिखना, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। भैया जब आपका क्लोज होता है ना, तो क्लोज की कहानी ये होती है कि ये पॉइंट भी यूज़ किए जाते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज़ 0, π/4 और π, 3 वैल्यू हो गई x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्लोज वाले में। और क्लोज वाले में ना तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते ना सेकंड डेरिवेटिव लगाते, इनको काट देना, बस हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद 2 पॉइंट ये हमेशा जुड़ेंगे इसमें, ठीक है, 2 पॉइंट ये हमेशा जुड़ेंगे। अब आप इन तीनों पॉइंट पर अपने f(x) की वैल्यू निकाल लो, f0, f π/4 और f π। आपका है sin 0 प्लस cos 0। भैया जी sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की 0, cos 0 की 1, आंसर आ गया 1। sin π/4 cos π/4, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये भी 1/√2, ये हो गया 2/√2, फाइनल आंसर हो गया इसका √2। f π पे वैल्यू क्या आएगी, sin π प्लस cos π। सर जी sin π की वैल्यू तो 0 होती है और cos π की होती है -1। तो अब बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, तो ये पॉइंट होगा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। लेकिन कहीं पूछता नहीं है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, वो बस ये पूछता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये तो हो गई इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको ग्लोबल मैक्सिमम भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन में ग्लोबल मैक्सिमम से भी पूछ सकता है वो। और ये वैल्यू क्या हो गई इसकी, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये 2 चीज़ें याद रहेंगी, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। इसको ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम भी बोल सकते हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा होता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब आप सोचोगे सर कौन सी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम सोल्व होगा, नहीं, ये देखो यहाँ पे उसने क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो ये एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट की पहचान ही है कि ये क्लोज इंटरवल के होंगे। देखो मैंने 5 वही लिखे हैं। अब हम जल्दी से करते हैं इसे। f(x) क्या होगा इसका, 4 - 1/2 × 2x, इससे कट गया। f(x) को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 4, सॉल्व कर लेना इसे। अब आपको पहले ये चेक करना क्या ये पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, तो ये है -2, 9/2 है 4.5 जी आ रहा है बीच में। तो अब आपके पास कितने पॉइंट हो गए, अब आप इसमें लिखोगे पॉसिबल वैल्यूज़ किसकी, x की। चलाना है ऐसे ही क्वेश्चन को, -2, 4 और 4.5 मतलब 9/2। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप f(x) में पुट कर दो, f of -2, f of 4 और f of 9/2। -2 पे क्या वैल्यू आएगी, 4 of -2 -1/2 × -2 स्क्वायर, 4 of -2 -8 -1/2 × 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, ये आंसर आ रहा है -10। क्या आ रहा है, अब 4 पे निकालिए, 4 × 4 -1/2, 4 स्क्वायर 16, और यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर 16/2 8, 16 - 8 कितना होगा 8। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आना चाहिए, नहीं तो ये तो ऊपर वाली बात तो बकवास ही है। फिर प्लस माइनस बोर्ड मास तो आपको पता होना चाहिए। अब एक बार 9/2 पे 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू बताइए इसकी जल्दी से मुझे। 4 × 9/2 कितना होगा, 4 × 9/2 ये हो रहा है 2 2 4 18 -1/2 × 81/4, तो वैल्यू आ रही है 18 - 81/8। 8 × 18 ये हो गया आपका 144 - 81/8, दैट इज़ 19 और 14 63/8। 63/8 वैल्यू इसकी आ रही है, एंड आई थिंक 63/8 जो है मेरा <8 होगा, तो 7.9 के आसपास मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब मुझे बताइए एब्सोल्यूट मिनिमम किस पर आ रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम आ रहा है -2 पर, सबसे कम वैल्यू है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पर आ रहा है 4 पर। ठीक है, समझ गए बात को।
इस पर 8 मैक्सिमम है और -10 मिनिमम है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से। भाई साहब अब आपको शायद ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसका। देखिए फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। f(x) क्या होगा इसका 12x³ - 24x² + 24x - 48, यही है। f(x) को 0 के इक्वल पुट करिए। जब 0 के इक्वल पुट करो तो 12 को कॉमन ले लेना, इसमें से अंदर क्या बचेगा x³ - 2x² + 2x - 4। ये 9th क्लास में पढ़ा है। देखो इसको और इसमें वैल्यू वैसे बेसिकली हम 1 पुट करते हैं। कब 1 2 3 हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले इसकी एक रूट निकलती है, फिर डिवाइड करते। लेकिन इसमें ना एक ट्रिक होती है क्यूबिक वाले में सॉल्व करते समय कि आप इसके कोफिशिएंट को लिख लो। x को कोफिशिएंट क्या है 1, x² का विदाउट साइन 2, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट 4। इसके पेयर बनाओ 1 2 2 4 पेयर आ रहे हैं। अब पेयर का रेशियो निकालो। इसका रेशियो क्या है 1:2, इसका रेशियो 2:4 का रेशियो क्या होगा 1:2। क्या करना है चारों के कोफिशिएंट निकालने हैं, उनके पेयर बनाने हैं और पेयर बना के आपको ये चेक करना है कि दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है तो मतलब इसमें इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनके पेयर करके सॉल्व कर लेंगे। x³ और x² का पेयर में से कॉमन क्या आएगा x², अंदर क्या बचा x - 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ क्या बचा x - 2, खत्म ये यहीं पे। तो 12 टाइम अगर ये मतलब ये दो वैल्यू, ये एक वैल्यू ये एक वैल्यू 0 के इक्वल है, तो अगर a × b 0 होता है ना तो a 0 होगा या b 0 होगा। 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा सेकंड क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी को फैक्टर में लिखोगे तो क्या लिखोगे x² + 2 x - 2 = 0। अब भाई x² + 2 0 होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर ये 0 होगा x² - 2 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ पे केवल एक पॉसिबल वैल्यू है x = 2। अब आपको ये चेक करना है क्या ये इंटरवल के बीच से आ रही है, तो 0 और 3 के बीच से आ रही है, बस खत्म बात। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फिर से वही खेल करना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 0 2 3। अब निकालो f0। जब f0 निकालोगे तो जहाँ पे मैंने 3 लिखवाया हुआ है, ठीक है, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। मैंने सही कर दिया यहाँ पे, तो आपको अगर पहले ही सही पता चल जाए तो पहले से ही उसे सही कर लेना। यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया था, ठीक है, तो सारा चल रहा है तो वो गलती से डल गया उसमें। इसकी वैल्यू 48 आ रही है पहले, फिर ये 64 आ रही है, यहाँ पे 48, यहाँ पे 96 और ये 25। देखो 48 + 48 96 होंगे, तो इनको ऐड करके 96 से माइनस कर दिया पूरा, और -64 + 25 -39, ठीक है। अब मैक्सिमम आ रही है 0 पे और मिनिमम वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट मिनिमम -39 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसे बहुत जल्दी कर देंगे हम खत्म। f(x) निकालिए डायरेक्ट इसका, यह आएगा 6x² - 24। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं जरा, तो x² की वैल्यू आएगी 6x² की 24, x² कितना आएगा 4, x की वैल्यू आएगी +-2। तो कितनी वैल्यूज आई। अब देखो -3 और -1 के बीच, 1 और पहले 1 से 3 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है इसमें से। आपको दोनों वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी, आपको ये भी देखना है कि 1 से 3 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज़, अभी आप केवल पहला केस करोगे, पहला केस, फिर उसके बाद दूसरा केस सॉल्व करेंगे। वो दूसरा केस अलग है, वो कह रहा है कि जब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब आपका सेम फंक्शन -3 से -1 के बीच में होगा, उसकी टेंशन नहीं है। पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई x की, पहले केस में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 2 हमने निकाली है, 1 और 3 दे रखी है, तो 1 2 3 हो गई। अब आप इस पर क्या निकालें, f(1), f(2), f(3). 1 पे क्या आएगी वैल्यू, पुट करिए, 2 × 1³ - 24 × 1 + 107, 2 × 2³ - 24 × 2 + 107, 2 × 3³
-24 इंटू 3 प्लस 107। निकालिए इन तीनों वैल्यूज़ को, बताइए क्या आ रहा है इनका आंसर। पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 2 + 107 109 माइनस 24 दैट इज 85 आ रहा है, 85। सेकंड का निकालिए, 2 का क्यूब 8 × 16 123 माई 99 आ रहा है सेकंड का। थर्ड का निकालिए, 3 का क्यूब 27 × 54 161, एक सेकेंड 99 नहीं आएगा, 48 माइनस होगा यहाँ पे, चेक करो। 2 का क्यूब 8 × 16 123 माइनस 48 होगा। हाँ क्या आ रहा है बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा बहुत टाइम लग रहा है भाई। 123 माइनस 48, ये 75 आ रहा है क्या, चेक करो। 25 और 23 48, 75 आएगा। 3 का क्यूब 27 2 का 54, इसमें ऐड करोगे 107 में 54 को, ये आएगी वैल्यू 161, और 161 माइनस 72, चेक करिए वैल्यू क्या आ रही है, 161 माइनस 89। अब चेक करिए मिनिमम किस पर आ रहा है, 2 पर, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पर है, 3 पर। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसी इसमें मैक्सिमम मांग रहा है तो मैक्सिमम 89 हो गया। सेकंड में कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सेम फंक्शन की इस इंटरवल पे, कौन से इंटरवल पे, -3 से -1 तक। अब इसमें कौन सी वैल्यू ली जाएगी, देखो भाई ये वाला स्टेप तो सेम रहेगा, इसमें भी फंक्शन तो सेम है ना, तो यही पॉइंट आएंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू को लेंगे अब की बार, -2 को। किसे लेंगे, -2 को। अब सेकंड केस में पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, -3 -2 -1, तो फिर वही निकालना है आपको, f of -3 f of -2 f of -1। तो इन तीनों वैल्यूज को आप निकालेंगे और उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसे लिख देंगे, ठीक है, इजी है केस। अगला देखिए क्या, इसे बंद। दूसरा क्या है, f(x = x + sin 2x), तो इसमें कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। देखो भाई मेरे क्वेश्चन में यहाँ 2x है, ठीक है, या तो मैं इसे sin x cos x कर लूँ, उससे काम हो जाएगा, लेकिन मैं डेरिवेटिव करता हूँ इसका, तो x की वैल्यू 1 आएगी, sin 2x की क्या आएगी, 2 cos 2x, यहाँ पे cos 2x है, मैं डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करूँगा, तो cos 2x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -1/2। x मेरा 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रहा है, तो बताइए सर 2x किस में बिलोंग करेगा, डबल हो जाएगा ना, 0 से 4 पाई में बिलोंग करेगा। तो अब मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या क्या वैल्यू आएंगी, ठीक है। 2x की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या क्या आएंगी, पहले ये देख लो, cos 2x अब किस में, 0 से 4 पाई में। अब 0 से 4 पाई कुछ ऐसी सी बात कर रहा है, देखो ये आपसे cos में यहाँ पे आ गया आपका π/2, ये आ गया आपका पाई, अच्छा पाई थोड़ा दूर कर दिया, इसको दोबारा से बना देता हूँ, देखिए जरा, ऐसे π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा, मान लो मैंने बीच में ले लिया 3 पाई, और यहाँ पे आया मेरा 4 पाई कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो cos की वैल्यू है cos 2x की, जब मैं 2x में x की जगह π/2 पुट करूँगा, हाफ एंगल आया ना ये, तो मैं तो x की वैल्यू की 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 पाई तक, x की वैल्यू आ रही थी 0 से 2 पाई। अब यहाँ जो आपकी -1/2 वैल्यू होगी, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, ठीक है। 0 से 2 पाई के बीच में -1 वैल्यू कितनी, नेगेटिव वैल्यू कितनी बार आती है, नेगेटिव वैल्यू cos की 2 बार आती है। आप खुद सोच के देखिए कहाँ कहाँ आएगी, देखो -1/2 वैल्यू, एक तो आएगी -cos π/3 पे, एक ये आगे वैल्यू -cos π/3 लिख लिया आपने। पहले तो आप उसकी वो वैल्यू लिखोगे जो प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो आपको फर्स्ट सर्कल में 360 डिग्री के बीच में मिल जाएगी, -cos π/3 लिख दिया। इसको क्या लिखोगे, cos π - π/3। एक तो आपका जो सर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा सबसे पहले, वहाँ नेगेटिव होगी, तो 1/2 कहाँ पे होता है, cos π - π/3 120 डिग्री के आसपास, तो कहीं यहाँ मिल रही होगी आपको, जब ये ऐसा टर्न हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक फिर पाई को पार करके जाएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में
थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कहीं यहाँ मिल रही होगी, नीचे मिल गई 2 बार वैल्यू, फिर कहीं यहाँ मिल रही होगी और फिर एक यहाँ मिल रही होगी, तो एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 बार मिल रही होगी वैल्यू 0 से 4 पाई के बीच में। ठीक है जी, इसका काम केवल इतना है आपको पता चल जाए कि वैल्यू आपको मिल कितनी बार रही है नेगेटिव में। ये हो गया ख़त्म काम इसका। तो पहली वैल्यू मिली आपको पाई माइनस पाई बाय 3 में, अगली कहाँ मिलेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से भी चलोगे तो 0 से 4 पाई मतलब 2 राउंड, एक राउंड फिर एक और राउंड। तो पहली वैल्यू तो आपको मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता है, फिर मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर जब ये कंप्लीट एक राउंड ख़त्म कर लेगा फिर यहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी वैल्यू आपको। मतलब इस वैल्यू को कैसे लिखोगे? जब आप इसे पाई माइनस पाई बाय 3 लिख रहे हो तो यहाँ पे अब ये पाई कौन सा हो गया? देखो 1 पाई फर्स्ट राउंड वाला, 2 पाई और ये राउंड क्या होगा? 3 पाई। क्या होगा ये राउंड? 3 पाई। तो कॉस 3 पाई माइनस पाई बाय 3 और यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू? कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 3। ये आ गई वैल्यू, समझ में आई बात? अब 4 वैल्यू हो गई कॉस 2x की। पहली वैल्यू क्या है? कॉस 2 पाई बाय 3, कॉस 4 पाई बाय 3, कॉस 8 पाई बाय 3 और कॉस 10 पाई बाय 3। जब 2x की वैल्यू निकालोगे, 2x को कंपेयर करोगे 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3 का मतलब ये क्या आ जाएगा? 4 पाई बाय 3 तो यहीं आ गया और ये 8 पाई अपॉन 3 और 10 पाई अपॉन 3 आगे वैल्यू। x की वैल्यू आएगी पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 और ये आ गई 5 पाई बाय 3। तो चारों पॉसिबल वैल्यूज डाल के देख लीजिए चाहे x की। ये वैल्यू कितनी है? 60। ये कितनी है? 2 पाई बाय 3 की। बताइए कितना होगा? 2 पाई बाय 3, 2 इंटू पाई बाय 3 कितना हो गया? 120। 2 इंटू पाई बाय 3 240 और 5 इंटू पाई बाय 3 का मतलब 60, ये हो गया 300। तो क्या सारी x की वैल्यूज़ जो आ रही है डिग्री वो 0 से 2 पाई के बीच में है या नहीं है? 2 पाई का मतलब होता 360, तो 0 से 360 के बीच में है या नहीं है सारी वैल्यूज़? और 2 वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हुई? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x 0 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 और एक वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। ये 6 वैल्यू आई। अब इन 6 वैल्यू पे आप किसकी वैल्यू निकालोगे? fx की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? fx की। जल्दी जल्दी निकालेंगे, देखिए ज़रा। देखिए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स पे देखिए आपको वैल्यूज़ इस तरीके से निकालने, भैया इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये साइन 2 पाई बाय 3 है, तो क्वाड्रेंट चेंज रूल 11th में किया था। 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3 और साइन पाई माइनस थीटा होता सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता पॉजिटिव। 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाय 3, वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना, √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करना, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ये काम हम आपके लिए छोड़ते हैं। साइन 8 पाई अपॉन 3, 8 पाई अपॉन 3 आपका कौन से क्वाड्रेंट में? 3 से डिवाइड करो इसे, ये आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। ये क्या आएगा? साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। इसको ढंग से सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ 8 पाई अपॉन 3 कैसे सॉल्व होगा, देखिए ज़रा। साइन 8 पाई अपॉन 3 दे रखा है, इसको क्या लिखोगे? साइन 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। 2 पाई प्लस मतलब 360 प्लस, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 2 पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 को हमने ऊपर सॉल्व किया है अभी, पाई माइनस पाई बाय 3। तो डरना नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। 10 पाई बाय 3 को कैसे सॉल्व करोगे? इसको 2 पाई में लिखो पहले, 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 3 ऐसे, तो ये आएगा साइन 4 पाई बाय 3 और साइन 4 पाई बाय 3 को हमने यहाँ सॉल्व किया, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम, जो मैक्सिमम होगी वो
मैक्सिमम। दैट्स इट। अभी हमने एब्सोल्यूट तक ख़त्म किया है। अगली वाली सीरीज़ में, अगली वाले पार्ट में हम इसमें करेंगे इसके क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर के और आपकी केस स्टडीज़ में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।